नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। सूबे के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बहुत भरोसा था, उसे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, हम बात कर रहे हैं संजीव हंस की। संजीव हंस रिमांड पर हैं। संजीव हंस रिमांड पर हैं, उनसे कड़ी पूछताछ हो रही है। और इधर बिहार में सत्ता के गलियारों में भाजपा तथा जदयू के बीच रिश्तों में खटास उत्पन्न हो गई है। भाजपा जदयू की मिली हुई सरकार बिहार में है। नीतीश कुमार सरकार के मुखिया है, 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं। बीच में 2014 से 15 तक जीतन राम मांझी के तकरीबन 1 वर्ष के कार्यकाल को हटा दे तो लगातार सूबे की कमान नीतीश कुमार के हाथों में रही है। कहा तो यह भी जाता है कि बिहार के लगभग सभी विभाग में मुख्यमंत्री के इशारे से ही काम होता है। विभागीय मंत्रियों के पर बहुत पहले कतरे जा चुके हैं। कई मर्तबा कई मंत्रियों ने सुसुप्त अवस्था में आवाज़ भी उठाई, लेकिन उनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ साबित हुई। यहाँ तक कि 1-2 मंत्रियों ने अपने विभागीय प्रमुख के रवैयों से, मतलब प्रधान सचिव के रवैये से तंग आकर इस्तीफा देने की भी पेशकश कर दी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बहरहाल हम बात करेंगे ईडी की कार्रवाई तथा बिहार में जदयू भाजपा के संबंध में आई खटाई को लेकर। देखिए, बीजेपी और जेडीयू के बीच रस्साकसी आरंभ हो गई है। ईडी ने एक बड़े आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ भी हो रही है। वह आईएएस अधिकारी सीएम नीतीश कुमार का करीबी भी बताया जाता है। तो ऐसे में ईडी, जो कि केंद्र सरकार की अंडर में आती है, केंद्र सरकार के कंट्रोल में ईडी होती है। ईडी जो ऑपरेशंस होते हैं वह केंद्र सरकार के सहमति के बिना नहीं होते हैं। राज्य सरकार को भी उसमें सहमति देनी होती है। अमूमन कई बार ऐसा देखा गया है कि कई राज्यों में ईडी की कार्रवाई को वहां की सरकार ने सहमति नहीं दी है। बिहार में ईडी ने संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार किया है और सीएम नीतीश कुमार के करीबी 2 मंत्री इससे नाराज बताए जाते हैं। 2 मंत्रियों को ईडी की यह कार्रवाई बिल्कुल भी भा नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सीएम नीतीश कुमार से खास नज़दीकी रखने वाले इन दोनों मंत्री के करीबियों ने यहाँ तक बताया कि ये दोनों मंत्री सीएम नीतीश कुमार को यह समझा भी रहे हैं कि बिहार में भाजपा के साथ सरकार तथा केंद्र में मोदी के सरकार को, नरेंद्र मोदी के सरकार को समर्थन देने के बावजूद ईडी के द्वारा पटना में, राजधानी में इस प्रकार एक आईएएस की गिरफ्तारी कहां तक उचित है। अगर इस मामले को आगे बढ़ाना था तो ईओयू भी एक सक्षम एजेंसी थी। देखिए, बिहार की एजेंसी है इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट, बड़े बड़े मामलों की जांच करती रही है। तो ईओयू के पास अगर यह मामला होता और इस मामले में ईओयू के द्वारा कदम उठाया जाता तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम नीतीश कुमार के 0 टॉलरेंस पॉलिसी के तहत उठाया गया कदम माना जाता। लेकिन यहाँ तो दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। केंद्रीय एजेंसी ईडी के द्वारा बिहार में एक आईएएस को अरेस्ट किया जाता है। आरोप भी मनी लॉन्ड्रिंग के, विभागीय ठेकों में अनियमितता के, मतलब बिहार सरकार जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, उस सरकार के किसी विभाग में करोड़ों के टेंडर जो हैं वह मर्सिडीज कार गिफ्ट में लेकर तथा अन्य रिश्वत के माध्यमों के बदौलत टेंडर दी जाती है। इस बात पर ईडी की कार्रवाई ने अभी मुहर लगा दी है और सीएम नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के 0 टॉलरेंस नीति पर सवाल खड़े होने आरंभ हो गए हैं। सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, सवाल पार्टी के अंदर भी उठ रहे हैं, लेकिन मामला चूंकि बड़े नौकरशाह से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन सवालों को उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, यह एक बड़ा बेहद ही विकट समस्या क्रिएट हो जाएगा सीएम नीतीश कुमार के लिए, सीएम नीतीश कुमार के करीबियों के लिए, बिहार सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए। तो इसलिए एनडीए सरकार के दोनों प्रमुख घटक दल भाजपा तथा जदयू के बीच ईडी के इस कार्रवाई से दरार उत्पन्न होनी आरंभ हो गई है। जदयू के थिंक टैंक बेहद आहत बताए जाते हैं और निकट भविष्य में भाजपा के साथ खार खाए हुए जदयू की थिंक टैंक बदला लेने पर भी आमादा हो सकते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति
अजीबोगरीब दृश्य पेश करती है। चाहे 2013 में जेडीयू के द्वारा बीजेपी को सत्ताच्युत कर देना हो या फिर 2017 में अकारण राजद कांग्रेस को छोड़कर फिर से भाजपा के साथ आना हो, और सबसे बड़ी बात 2022 में भी सीएम नीतीश कुमार ने अपने इन क्रियाकलापों का पुनरावृत्ति करते हुए भाजपा को छोड़ वे राजद और कांग्रेस वाम दलों के साथ चले गए थे। 24 में आरंभ में वे फिर लौट गए। तो मतलब यह यकीन से नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी के केंद्र में सरकार है और केंद्रीय सरकार, केंद्रीय एजेंसी ईडी के द्वारा बिहार में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर जदयू का जो गुस्सा उमड़ रहा है। देखिए, ये गुस्सा ऊपरी सतह पे भले नहीं दिख रहा हो, लेकिन पार्टी के अंदरूनी हलचलें यह बता रही हैं कि चोट गहरा लगा है बीजेपी के द्वारा। जिस प्रकार बीजेपी के सरकार रहते हुए केंद्र में ईडी के द्वारा जिस प्रकार प्रदेश में कार्रवाई की गई है और नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस नीति, जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति है, उस पर जो कठिन प्रश्न खड़े कर दिए गए हैं, उसको लेकर चोट खाए जदयू के थिंक टैंक्स सीएम नीतीश कुमार के साथ नई रणनीति बनाने में मशगूल हो गए हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि इस बड़ी कार्रवाई का बिहार के सियासत में क्या फलाफल पड़ने वाला है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।